वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप लोगों के लिए आज का जो एग्ज़ाम है 25 सितंबर को, ये पॉलिटी का, उसके लिए और जो है आने वाले एग्ज़ाम जो है उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप लोग देखिए और इसको अच्छे से कीजिएगा एग्ज़ाम में जाकर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य संबंध केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? ऑप्शन ए राज्यपाल का पद, बी अनुच्छेद 356, सी केंद्र और राज्य के ऊपर निर्भरता। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए भाग एक, बी भाग दो, सी भाग तीन, डी भाग चार। ठीक है, तो भाग एक में जो है राज्य और उसके 28 राज्य और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग तीन मौलिक अधिकार की चर्चा किस में की गई है? भाग तीन में की गई है। और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग चार जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। ये भाग चार में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्कॉट होम सम्मेलन संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, बी महिला अधिकारों से, सी मानवाधिकार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित है। और पर्यावरण सम्मेलन ये कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। नेक्स्ट, भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्ताक्षर किया था? ए नवंबर 1971 में, बी फरवरी 1972 में, सी सी दिसंबर 1971 में, और डी अप्रैल 1972 में। तो ये जो है दिसंबर 1971 में हुआ था। ठीक है, अचानक से गैप। हेलो, मार्क, नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नो फर्स्ट यूज ये जो है नीति किसने बोला है? तो ये नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, फिर जाकर के भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ये कितने नंबर के हैं? तो ये 15वें नंबर के। ठीक है, फिर भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? ऑप्शन ए 1991 में, बी 1995 में, सी 2001 में, डी 2005 में। तो ये जो है परमाणु अप्रसार संधि का विरोध जो है ये जो है 1995 किया था। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन ए 27, बी 28, सी 26, डी 29। तो ए जो है 27। इसमें जो है ये जो है यूरोपियन यूनियन से जो है ब्रिटेन जो है एग्जिट कर गया, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेक्जिट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यूरोप सेनजेन 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 देशों में शामिल है। सेनजेन देश में शामिल है। ऑप्शन ए यूरोपीय देश, बी एशियाई देश, सी अफ्रीकी देश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सेनजेन में कौन सा देश है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, दाक्षेस का दाक्षेस का
पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दाछेस मीन्स सार्क, ठीक है, दाछेस मीन्स क्या? सार्क। तो सार्क का ये जो है पहला शिखर सम्मेलन, ऑप्शन ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी कोलंबो, डी काठमांडू। तो ऑप्शन ए ढाका, ठीक है। सार्क का शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, ठीक है। और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये काठमांडू में है, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में वर्णित है, और अभी कितने हैं? तो ये 6, ठीक है। प्रारंभ में पूछेगा प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में जो है ये 7 था। प्रारंभ में कितना था? तो ये 7 था। प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। फिर जाकर के नाटो से कितने राज्य संबंधित हैं? ठीक है, नाटो से कितने राज्य संबंधित हैं? 11 राष्ट्र, 9 राष्ट्र, 12 राष्ट्र, 10 राष्ट्र। तो नाटो में जो है वर्तमान में 12 राष्ट्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है ए खाड़ी युद्ध से, बी अरब इजराइल युद्ध से, सी अफगानिस्तान से, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है किससे? अफगानिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी समाजवादी क्रांति, डी नवंबर 1917 की क्रांति। तो ये जो है सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आया नवंबर 1917 की क्रांति में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध ये कब से कब चला? 1914 से 18 के बीच। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। नेक्स्ट सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महादेश बन गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। तो ये जो है सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा अकेला महादेश बन गया? तो ये अमेरिका बन गया था, ठीक है। अमेरिकी आधिपत्य के कौन सा काल जो है जाना जाता है? ठीक है, 1960 के बाद का काल, शीत युद्ध का काल, 1980 के बाद का काल, शीत युद्ध के बाद का काल, ठीक है। तो इसमें जो है शीत युद्ध के बाद का काल। शीत युद्ध कहते हैं किसको है? तो बातों के नोक झोंक से जो भी युद्ध होता है उसे शीत युद्ध कहते हैं। जैसे अमेरिका और रूस के बीच ये शीत युद्ध का स्थिति बना हुआ है। सोवियत संघ जो है सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? ऑप्शन ए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? 1991 में, ठीक है। सोवियत संघ जो है ये रूस को कहते हैं। नेक्स्ट सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता? ऑप्शन ए व्यापारीगण, बी राज, सी जनता, डी इनमें से सभी। तो ये जो है राज नियंत्रित करता है। नेक्स्ट शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित है? ए साम्यवादी, बी समाजवादी, सी पूंजीवादी, डी इनमें सभी। तो पूंजीवादी, ठीक है। नेक्स्ट सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? तो यह ज्यादा लोकप्रिय हो गया था, जनता से यह व्यवस्था जो है जनता से उपता, और जो है यह जनता के शोषण कर रही थी। यह अत्यंत अधिनायकवादी और जो है नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था थी। तो ये जो है यह अत्यंत जो है अधिनायकवादी और जो है नौकरशाही तंत्र व्यवस्था थी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो इसमें आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मुख्य मुद्दा क्या है? तो जल विवाद, ठीक है। नेक्स्ट
भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध का विवाद का मुद्दा क्या था? तो कश्मीर, ठीक है, कश्मीर था। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ? और ये जो है 1987 में शामिल हुआ था, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, अमेरिका पूरे जो है विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था? तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा दूसरे देश को सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। दूसरे देश को जो है सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। वैश्वीकरण के कारण 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? तो आईएमएफ ने, आईएमएफ, ठीक है। नेक्स्ट, क्या भारत आईएमएफ का सदस्य है? क्या भारत आईएमएफ का सदस्य है? तो संस्थापक सदस्य है, ठीक है, संस्थापक सदस्य है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आईएमएफ का जो है वाशिंगटन डीसी है मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या था? आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? तो 193, ठीक है, 193 देश हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में, ठीक है। और ये जो है कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। बिहार में कितने नगर निगम है? ठीक है, तो बिहार में जो है वर्तमान में 13 हो गया है नगर निगम। कितना? नगर निगम 13। और नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया? तो ये जो है गांधी दर्शन से। कहाँ से? गांधी दर्शन से। फिर जाकर के निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है, 1954 में। उन्नीस सौ साठ में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र और जो है गुजरात का। किसका? महाराष्ट्र और गुजरात का। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट, निम्न में से किसने देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देशी रियासत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो ये जो है सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने जो है ये जो है एकीकरण की भूमिका निभाया था, देशी रियासतों के एकीकरण का, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? 1966 में, ठीक है। और पंजाब के साथ साथ हरियाणा का भी गठन किया गया था, ठीक है। फिर जाकर के नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता जो है अंगामू जापू
अंगामू जापू फिजो थे। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना जो है यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। मार्शल योजना क्या था? तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। ओईईसी की स्थापना कब हुई थी? ओईईसी की स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था? 1988 में। ठीक है, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 में किया था। दाछेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो है ये 1985 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का 8वां सदस्य कौन सा देश है? ठीक है, सार्क का 8वां सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये काबुल है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। नेपाल की तो काठमांडू है ये। एआरएफ का पूरा रूप क्या है? एआरएफ का पूरा नाम, एआरएफ का पूरा रूप क्या है? तो आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। फिर जाकर खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? खुले द्वार की नीति जो है चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? 1987 में। कब किया गया? 1987 में। दिसंबर को क्या मनाया जाता है? दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से जो है मानवाधिकार दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस। ठीक है, महिला दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन ये किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। इसकी स्थापना कब हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, और सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में जो है कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट। राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो है की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो 25 वर्ष। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होता है तो लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम आयु। ठीक है, राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का संवैधानिक अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? तो सॉरी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य का जो है संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में किस तरह की है? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है।
ये देखिएगा आया होगा। नेक्स्ट, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है, ठीक है। भारत की जो है समस्त कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित है, तो ये जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति में, ठीक है। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल दल की स्थापना जो है 1980 में हुई थी, तो किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई, 1980 में। इसकी स्थापना किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये जो है 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर जो है 1945 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, 2003 में जो है अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया, तो इराक। इराक की राजधानी कहाँ है, तो ये बगदाद है। इराक की राजधानी कहाँ है, बगदाद है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो दाहेग। दाहेग नहीं रहेगा तो नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। नेक्स्ट, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है, तो ब्रेग्जिट जो है ये इंग्लैंड का जो है ये ब्रिक्स से जो है बाहर होना ब्रेग्जिट कहलाया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है, ठीक है। फिर जाकर के पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया, पंचशील जो है भारत और चीन के द्वारा, ठीक है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। फिर जाकर के आसियान, आसियान शैली, आसियान वे क्या है, तो आसियान क्या है, तो आसियान जो है देशों के जो है सहयोगपूर्ण और जो है समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। आसियान क्या है, देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है, ठीक है। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए, तो भारत और चीन ने जो है कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किया, 1950 में, ठीक है। भारत जो है गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। बोले गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो ये जो है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर जाकर के गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है, तो गलवान घाटी ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में। गलवान घाटी, पूगा घाटी ये कहाँ है, तो ये भी लद्दाख में है, ठीक है। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया, ठीक है, तो ये 1990 में किया गया, ठीक है। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो शीत युद्ध के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन सही है, शीत युद्ध के संबंध में जो है ये सोवियत संघ और जो है अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। शीत युद्ध बताए थे पहले ही कि अमेरिका और जो है रूस के बीच में जो है बातों के नोकझोंक से हुआ था, वही युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था, तो कौन नाटो का सदस्य नहीं था, तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ जो है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स है। नाटो की स्थापना कब हुई, तो 1949 में हुई, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी, बर्लिन की दीवार जो है बनाई गई कब बनाई गई, 1961 में, ठीक है। बर्लिन की दीवार बनाई गई 1961 में। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम जो है यूरोपीय संघ कब रखा, 1991
1993 में, ठीक है। यूरोपीय संघ ने जो है अपना जो है ये जो है यूरोपीय संघ नाम कब रखा, तो ये जो है 1993 में, ठीक है। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था, तो ये पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। फिर जाकर के ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है, ये लंदन। बर्मा किस देश का पुराना नाम है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है, तो म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन था। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, सिलोन था। अफ्रीकी शब्द जो है अपार्थीड का मतलब होता है, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है, अलग रहना। अफ्रीकी शब्द जो है अपार्थीड का मतलब क्या होता है, अलग रहना। इजराइल का स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, इजराइल जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था, मई 1948 में। कब आया, मई 1948 में। मई 1948 में। इजराइल के संसद को क्या कहते हैं, तो नेसेट कहते हैं, ठीक है। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सेंटो की स्थापना जो है ये 1955 में हुई, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 6 साल तक चला था। कब से कब तक, तो 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक, ठीक है। इस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया, तो कौन सा था पृथ्वी सम्मेलन, तो ये 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में, ब्राजील में हुआ था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग की स्थापना, योजना आयोग के स्थान पर किसका स्थापना कर दिया गया, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। 1951 से जो है 1956 तक चला था। और इस पे जो है सबसे अधिक बल किस पे दिया गया था, तो कृषि पर दिया गया था। सबसे अधिक बल किस पे दिया गया था, कृषि पे दिया गया था। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित था, तो ये गांधीवादी दर्शन पे, ठीक है। पंचायती राज का उल्लेख जो है आर्टिकल 40 में है, पंचायती राज का उल्लेख जो है आर्टिकल 40 में भी वर्णित है, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, ठीक है, तो ये जो है वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली जो है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जो है अपना कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर सका था। फिर नेक्स्ट, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है ये 1996 में बना था। कब बना था, 1996 में। सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या हो सकता है, तो सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्षों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO जो है ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्य अंग नहीं है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948। और इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है, तो ये जिनेवा में है, ठीक है। अच्छा, सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद की ये जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है, वित्त विधेयक को जो है राज्यसभा जो है अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकता है, ठीक है। और वित्त विधेयक की स्थापना कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। वित्त विधेयक की स्थापना कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो है आर्टिकल 280 में वर्णित है, किसमें, आर्टिकल 280 में वर्णित है, ठीक है। पंचशील समझौता कब हुआ, तो पंचशील समझौता जो है ये 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में। निम्न में से कौन
सा देश जो है G77 का सदस्य है। तो निम्न में से कौन जो है G77 का, तो विकासशील देश। अपना भारत भी जो है क्या है, विकासशील देश है। ठीक है, भारत कैसा देश है, तो विकासशील देश है। और G20 वाला जो है ये देश कौन सा है, तो विकसित देश है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है महासभा हो जाएगा। महासभा को जो है लघु संसद कहते हैं। ठीक है, और सुरक्षा परिषद को जो है दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन किसको कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद। और ये सभी का लगभग का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। इसमें 6 अंग होते हैं। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग है। और इसमें जो है एकमात्र जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है। और बाकी जो है सुरक्षा परिषद हो गया, महासभा हो गया और सचिवालय हो गया, ये सबका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये जो है हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो है ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की जो है सरकार ने जो है इसको बाहर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना, तो ये 1975 में बना। ठीक है, ये जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में हुआ था। और सिक्किम को भारत का जो है 22वां राज्य का दर्जा मिला। कितना नंबर, 22वां राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, फिर जाकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये 1993 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ठीक है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग, CAG, कैग जो है ये जो है वी नरहरि राव। ठीक है, भारत के प्रथम जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, वी नरहरि राव। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो है 1975 में राष्ट्रीय आपात उस समय कौन थी, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है, और ये जो है इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या जो है की जांच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था। और मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, सबसे अधिक बार जो है बजट 10 बार जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्व की ओर देखो की नीति किस प्रधानमंत्री की द्वारा जो है शुरू की गई थी, तो ये जो है PV नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, PV नरसिम्हा राव के द्वारा। और जो है भारत में जो है दूसरी बार जो है परमाणु परीक्षण जो है ये किसके कार्यकाल में किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ठीक है, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत के संविधान, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है जीवन के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, फिर जाके भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये DPSP इसको कहते हैं। ठीक है, DPSP ये जो है आर्टिकल जो है 36 से 51 में है वर्णित। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद बोलेगा, अनुच्छेद कितना से कितना के बीच है, तो आर्टिकल जो है 36 से 51 के बीच है। और ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और बोलेगा नागरिकता, नागरिकता जो है भाग 2 में वर्णित है, अनुच्छेद जो है 5 से 11 के बीच में है। और ये जो है इंग्लैंड से लिया गया है। नागरिकता जो है हमारी कैसी है, तो एकल नागरिकता है, हमारी नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता। ठीक है, फिर जाके संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, और है क्या।
इतना ही क्वेश्चन था, ये देख करके जाइए, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, ये जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, थैंक यू।